जेके ट्रिक वाला चैनल। आज का टॉपिक है कि हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए और कौन सा डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए। आज के टाइम में यूथ को कंफ्यूजन होती है कि हमारे लिए राइट डिसीजन कौन सा है, हमारे लिए रॉन्ग डिसीजन कौन सा है। ठीक है, क्योंकि आपको हर दिन, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ता है। आपके करियर के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके एक्सपेंस के बारे में, आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में, ऑल द एक्सपेक्ट कि आपको डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। तो जो टॉपिक है आज का कि कौन सा डिसीजन हमें लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आप डिसीजन लो तो आपको डिसीजन लेने से पहले 5 या 6 जो टर्म्स होते हुए 5 या 6 फैक्टर्स होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपका फैक्टर है वो है आपकी परिस्थिति, आपकी कंडीशन। आपकी कंडीशन क्या है? ठीक है, आपके पास लैक ऑफ मनी है, यस या नो? तो सबसे पहले डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आपकी परिस्थिति क्या है। ठीक है, आपकी ज़रूरतें क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी अर्निंग 10,000 रुपये, आपकी अर्निंग 10,000 रुपये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10,000 रुपये आपकी अर्निंग है तो आप 8,000 रुपये अपने खर्चों पर निकाल रहे हो। नहीं सर, आपकी 10,000 रुपये अर्निंग है तो 5,000 रुपये आपको खर्चे करने पड़ेंगे और 5,000 रुपये आपको बचाने पड़ेंगे। 50-50 फॉर्मूला। ठीक है, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या नहीं कह रही, उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। आपको अपनी परिस्थितियाँ देखनी है कि मेरी परिस्थितियाँ क्या है। ठीक है, दुनिया तो आईफोन भी लेगी, दुनिया तो मर्सिडीज़ भी लेगी, दुनिया तो BMW भी लेगी, तो उनकी परिस्थिति देख कर अपना डिसीजन नहीं लेना। तो अपना जो डिसीजन लेना है अपनी परिस्थितियों को देख कर लेना है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि आपकी परिस्थितियाँ क्या है। दूसरा पॉइंट आपका है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, कि जो भी आप काम कर रहे हो, आपका जो प्रेजेंट काम है, आपका जो गोल है, उसके सराउंडिंग है या नहीं। समझ रहे? आपको अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल, आपको अगर दिल्ली से जाना है जयपुर, तो ऑब्वियस ही बात है आप वही ट्रेन चूज़ करोगे, आप वही ट्रेन का टिकट लोगे जो कि दिल्ली से जयपुर जाती है। ठीक है, आप ये तो नहीं है कि दिल्ली से चढ़ोगे और आप यूपी पहुंच जाओगे, आप हरियाणा पहुंच जाओगे, आप वेस्ट बंगाल पहुंचोगे। नहीं सर, आपको पता होना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे गोल में हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, जो भी आप एक्टिविटी करो, जो भी आप डिसीजन लो, तो देखो कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो मेरे फ्यूचर गोल के लिए है या नहीं। ठीक है, और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, आपकी हॉबी, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट किस में। ठीक है, हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। ठीक है, मैं तुम नहीं बन सकता, तुम मैं नहीं बन सकते। तो आपको अपना पैशन देखना है, आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, आपको अपनी हॉबी देखनी है कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है। ठीक है, आपने 12th कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने PhD कर लिया, आप IAS बन गए, आप IPS बन गए, आप चीफ सेक्रेटरी बन गए, आप कुछ भी बन गए, डजेंट मैटर। जो आपकी हॉबी जो थी वो हमेशा आपकी हॉबी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं कर सकता। जो चीज़ आपको बचपन में अच्छी लगती थी वही चीज़ आपको स्कूलिंग में भी अच्छी लगी होगी, वही चीज़ आपको कॉलेज में भी अच्छी लगी होगी, और वही आपको अपने प्रोफेशनल करियर में भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि वो हॉबी है। हॉबी कभी चेंज नहीं होती। हॉबी जो आपकी रहती है बचपन में, वही आपकी हॉबी ज़िंदगी भर रहती है। ठीक है, ज़िंदगी भर आपकी हॉबी वही रहती है। और क्या, तो काम वही करो जो आपका पैशन हो, जो आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, आपका पैशन ये है कि मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, तो सर डिज़ाइनिंग के कोर्स करने चाहिए आपको 12th के बाद, आपको ग्रेजुएशन के बाद डिज़ाइनिंग के कोर्स करने चाहिए, आपको फैशन में जाना चाहिए, आपको निफ्ट में जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका स्पोर्ट्स का मन है तो पहले आपके जो बेसिक जो जोनल लेवल के कंपटीशन होते हैं उसमें जाना चाहिए। ठीक है, फिर नेशनल लेवल पर जाना चाहिए और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाना। फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ आपके सामने, आपका हॉबी क्या है। ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं भेड़ बकरी की चाल में चलूँ, कि फलाने का दोस्त कलेक्टर बन गया, फलाने का दोस्त IPS बन गया, मैं भी IPS करूँगा। दिस इज़ योर रॉन्ग डिसीजन।
एक मैं बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि अब तक आई थिंक आज़ाद भारत, जैसे भारत आज़ाद हुआ है अब तक कोई भी आई थिंक 50 से ज़्यादा तो पर्सनल सेक्रेटरी बने ही नहीं पीएमओ में, ठीक है। पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर या आप चीफ सेक्रेटरी की बात कर लो, ठीक है ना, ठीक है। कितनों के नाम आप जानते हो मुझे बताइए। इतनी बड़ी पोस्ट होती है, लेवल 18 ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा पद होता है चीफ सेक्रेटरी का, वो पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ पीएमओ, इतना बड़ा पद है, कितने लोगों के नाम जानते हो, ठीक है। आप डीएम बन जाओ, एसपी बन जाओ सर, जब तक जो आपको खुशी वही काम देगा जिसका आपका पैशन होगा। और क्या, भेड़ बकरी वाली चाल मत चलो, ठीक है। होगा कुछ नहीं, 4 दिन की खुशियाँ मिलेगी, उसके बाद देख लो आप एग्जाम्पल जो आपके सामने रोज आते हैं, ठीक है ना। तो काम वही करो जिसमें आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो यही कहना चाहता हूँ कि पढ़िए और समझिए, और जो सही है उसको सही बोलिए, और जो गलत है उसका विरोध कीजिए और उसके साथ उसको बोलिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।